पिछली दो वीडियो में हमने समझा कि डेटा माइनिंग क्या होता है, डेटा माइनिंग की प्रोसेस क्या होती है, डेटा माइनिंग के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं और केडीडी की हमने पूरी प्रोसेस समझी। आज की इस वीडियो में हम डेटा माइनिंग से रिलेटेड एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करेंगे कि डेटा माइनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला डेटा, जिस डेटा को हम डेटा माइनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, उस डेटा का नेचर क्या है, उस डेटा का टाइप क्या है, उस डेटा का प्रकार है क्या है और वो डेटा दिखता कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है, हम चूंकि हम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के हैं, तो जैसे ही हम डेटा टाइप की बात करते हैं तो हमें दिमाग में एक ही बात घूमती है कि यार इंटीग्रल डेटा टाइप होगा या फ्लोटिंग पॉइंट होगा, मतलब कोई इंटीजर वैल्यू होगी या फ्लोट वैल्यू होगी या डबल होगी या लॉन्ग होगी या कोई कैरेक्टर होगा, कोई स्ट्रिंग होगी। जबकि डेटा माइनिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेटा माइनिंग के केस में हमें यह देखना पड़ता है कि डेटा माइनिंग के लिए हमें जिस डेटा की ज़रूरत है उसका सोर्स क्या है। सोर्स से मतलब है कि वो डेटा एक्चुअल में रखा कहाँ पर है, वो डेटा क्या किसी डेटाबेस में रखा हुआ है, डेटाबेस में रखा हुआ है या फिर वो किसी क्लाउड पर रखा हुआ है। तो क्लाउड पर रखा हुआ है वो डेटा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा का सोर्स क्या है, कि डेटा किस तरह का है। तो सबसे पहले नंबर 1 सोर्स की बात होगी। नंबर 2 हम बात करेंगे फॉर्मेट की, क्या वो डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है, क्या वो डेटा एक नंबर के फॉर्मेट में है, क्या वो डेटा एक मल्टीमीडिया के फॉर्म में है। समझ में आती बात? तो डेटा का फॉर्मेट देखना पड़ेगा हमें कि टेक्स्ट होगा या नंबर होगा या मल्टीमीडिया फॉर्मेट में होगा। तीसरा जो इसका जो बेसिक पहलू है वो है स्ट्रक्चर। इससे हमें पता करना पड़ेगा कि डेटा का जो स्ट्रक्चर है, डेटा का जो आकार है वो किस तरह का है। क्या वो डेटा हमारा टेबल के फॉर्म में है, टेबल के फॉर्म में है या फिर वो डेटा हमारा बिखरा हुआ है। तो इन तीन पहलू, इन तीन चीज़ों के बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि डेटा माइनिंग में जो डेटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका किस प्रकार का है, उसका क्या नेचर है, उसका टाइप क्या है। और इन तीन ही चीज़ों के बेसिस पर, सोर्स, फॉर्मेट और स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम डेटा माइनिंग के डेटा को 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। क्लियर एकदम? तो यहां पर वो 4 अलग अलग कैटेगरी क्या चीज़ है। नंबर 1 रिलेशनल डेटाबेसेस है, नंबर 2 ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस है, नंबर 3 डेटा वेयर हाउसेस है और अगला एडवांस्ड डेटाबेसेस है जिसे हम स्पेशल डेटाबेस बोला जाता है। यहां पर स्पेशल जो है वो स्पेशल से अलग है। स्पेशल का मतलब होगा कि ऐसा डेटा जो गूगल मैप का होता है, जैसे गूगल मैप का जो डेटा होता है जिसमें लोकेशन और डेस्टिनेशन की बात होती है, तो उस तरह के डेटा को हम स्पेशल डेटा बेस में रखते हैं। तो डेटा माइनिंग में जो डेटा इस्तेमाल हो रहा है उसको हम इन 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो आपने तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस लिख दिए, तो मैंने क्या बोला शुरू में कि इस डेटा टाइप के फंडे में कंफ्यूजन बार बार हमें यही क्रिएट होगा कि डेटा का टाइप नहीं। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जो हमारा डेटा है उसका सोर्स क्या रिलेशनल डेटाबेस है, उसका सोर्स क्या ट्रांजैक्शनल डेटाबेस है, उसका सोर्स क्या डेटा वेयर हाउस है, उसका सोर्स क्या एडवांस डेटाबेसेस है। समझ में आती बात हमको? अब यहां पर दिक्कत क्या है कि एग्जाम में हमको ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये 2 तरीके से पूछा जाता है। नंबर 1 क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि एक्सप्लेन डेटा टाइप्स ऑफ डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग के डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन करो। और सेम क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेटाबेस, मतलब डेटाबेस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करो किसका, डेटा का। तो यहां पर हमें 4 चीजें मिली। हमने डेटा को 4 अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करा। नंबर 1 रिलेशनल डेटाबेस की जब मैं बात करूंगा तो ये बिल्कुल सुसज्जित तमीजदार टेबल में सजा हुआ डेटा क्या कहलाता है, हमारा रिलेशनल डेटाबेसेस। मतलब डेटा माइनिंग के लिए जो मैं डेटा इस्तेमाल कर रहा हूं उसका सोर्स होगा हमारा रिलेशनल डेटाबेस, उसका फॉर्मेट होगा इंटीजर भी हो सकता है और नंबर फॉर्मेट भी हो सकता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेबल के फॉर्म में वो स्टोर होगा। तो अगर मैं डेटा माइनिंग के लिए डेटा रिलेशनल डेटाबेस से ला रहा हूं तब हमारा डेटा का जो टाइप होगा, डेटा का जो प्रकार होगा वह कहलाएगा रिलेशनल डेटाबेसेस डेटा टाइप्स। मतलब ये हमने 4 कैटेगरी बताई है। डेटाबेस को हमने टाइप नहीं बताया, हाँ 4 कैटेगरी बताई है। तो हम जो डीबीएमएस के पेपर में, जो हम डीबीएमएस के सब्जेक्ट में हम जो पढ़ते हैं वो एक्चुअल में हम रिलेशनल डेटाबेस ही पढ़ते हैं और वहां पर सारा काम क्या होता है, टेबल के फॉर्म में होता है। समझ में आती बात अपन को? अगला,
अब बात करते हैं अपन यहाँ पर ट्रांजैक्शनल डेटाबेसिस की। ट्रांजैक्शनल डेटाबेसिस का मतलब होगा कि अगर मैं बात करूं किसी जनरल स्टोर की, किसी ग्रोसरी स्टोर की, वहां पर जो डेटाबेस होता है वहां पर हर सेकंड में, हर मिनट में डेटा बढ़ता जाता है, डेटा बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर मैंने बोला कि डेटा किस फॉर्म में रहेगा, टेबल के फॉर्म में रहेगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमारा जो डेटा होगा वो एक बिल के फॉर्मेट में होगा। अगर किसी भी मार्ट पर जाते हैं अपन, किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं अपन, तो बंदूक से वो स्कैन कर करके हमें बताता है कि आपका बिल कितना बना है, और एक बिल जनरेट होता है। तो बिल जनरेट होता है तो सामने वाले के स्टोर पर कितना सामान दिन भर में सेल हुआ वो शाम को पता लगा लेगा। कैसे पता लगाएगा, वो ट्रांजैक्शनल डेटाबेसिस से पता लगाएगा, और शाम को वो उस डेटाबेस से एक निचोड़ भी निकालेगा कि आज दिन भर में क्या सेल हुआ, क्या सेल नहीं हुआ। और पिछले एक महीने का अगर उसको रिकॉर्ड चाहिए तो डेटा माइनिंग करके वो डेटा को निकाल लेगा, है ना। एक साल में क्या क्या सेल हुआ सबसे ज्यादा, वो भी वो फाइंड आउट कर लेगा। उसके कौन से डेटाबेस से, उसके ट्रांजैक्शनल डेटाबेस से वो सारी चीजें फाइंड आउट कर सकता है। बिल्कुल बात समझ में आ गई हमको। अब नंबर 3, जो डेटा माइनिंग के लिए हमें जिस डेटा की जरूरत है वो डेटा वेयर हाउस में भी हो सकता है। वो डेटा वेयर हाउस में भी हो सकता है। और डेटा वेयर हाउस में 2 तरह का डेटा होता है। नंबर 1 होता है हिस्टोरिकल डेटा, और नंबर 2 होता है अपना करंट डेटा। करंट डेटा को हम ऑपरेशनल डेटा भी बोलते हैं। राइटिंग बचपन से खराब है यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए चीज, ठीक है ना। तो हिस्टोरिकल डेटा होता है और ऑपरेशनल डेटा या करंट डेटा होता है, और वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो डेटा वेयर हाउस में हो सकता है कि रिलेशनल डेटाबेस भी हो सकता है कि हिरारिकल डेटाबेस भी हो सकता है कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल भी हो। तो जितना तरह के डेटा मॉडल हम पढ़ते हैं डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में, डीबीएमएस में, वो हर तरह का डेटाबेस यहाँ पर डेटा वेयर हाउस में हमें मिल सकता है। अब हमें किस तरह का डेटा चाहिए, हमें अगर ऑपरेशनल डेटा पर डेटा माइनिंग करनी है तो हम ऑपरेशनल डेटा से डेटा उठाएंगे, और अगर हमें लेगेसी डेटा पर डेटा माइनिंग करनी है तो हम हिस्टोरिकल डेटा को उठाएंगे। समझ में आती बात अपन को अच्छे से। तो हमें यह पता चलता है कि डेटा टाइप का सिंपल सा मीनिंग ये है कि डेटा का सोर्स क्या है, फॉर्मेट क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। तो कंफ्यूज होने का यहां पर कोई काम नहीं है। हमें समझ में आ गई बात। अगर मैं 4th कैटेगरी की बात करूं तो 4th कैटेगरी हमारी एडवांस डेटाबेसेस, है ना। एडवांस डेटाबेसेस में हम अगर बात करें तो यहां पर जो गूगल मैप का जो डेटा होता है वो भी तो कहीं ना कहीं पर स्टोर होगा ना यार। तो नंबर 1 किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर, गूगल मैप की। गूगल मैप का जो डेटा होगा उसे हम स्पेशल डेटा बोलते हैं, क्लियर एकदम। नंबर 2 टाइम सीरीज का डेटा होगा। अगर कुछ हमारे पास टाइम सीरीज का डेटा होगा, मतलब टाइम की बात कर रहे हैं हम, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है, आप वीडियो में जो बना रहा हूँ ठंड के सीजन में बना रहा हूँ, तो ठंड का मौसम चल रहा है तो पेपर में सुबह आता है कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया इतनी तारीख को, है ना, ठंड इतनी ज़्यादा थी, है ना। बारिश में अगर अपन बोलते हैं कि पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया, तो डेटा माइनिंग ने डेटा कहां से लाया, वो टाइम सीरीज से लाया। इसके अलावा नंबर 3 पर हम बात करेंगे फाइनेंस से रिलेटेड डेटा, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डेटा, वो भी कहीं ना कहीं पर स्टोर होगा। तो वो भी जिस जगह पर स्टोर होगा, मतलब उसका नेचर क्या है, एडवांस डेटाबेसेस है वो, हाँ। और वहां पर भी क्या होगा, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह के डेटा को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल डेटाबेस बोलते हैं। तो स्पेशल डेटाबेस में इन 3 कैटेगरी की हम ज्यादा बात करते हैं। तो हमें पूरे इस वीडियो में हमें ये बात समझ में आई कि डेटा टाइप यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल या इंटीग्रल या फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है। डेटा का प्रकार क्या है वो हमने इस पूरे वीडियो में समझा, है ना। और पिछली 2 वीडियो में बोलना भूल गया था मैं, अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और नोट्स मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।